नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि किसानों के कर्ज माफी का रास्ता साफ हो गया। किसान आरण माफी को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लागू की गई है। इसके चलते आरण माफी में बाधा आने की आशंका थी। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने आरण माफी योजना के क्रियान्वयन के लिए आचार संहिता से विशेष छूट दे दी है। इसलिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा बजट में घोषित आरण माफी योजना 30 जून से पहले लागू हो जाएगी। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। दुर्गादी मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगने के कारण कल्याण में माहौल तनावपूर्ण हो गया। दुर्गाड़ी क्षेत्र में शिवसेना भाजपा ठाकरे गुट का आंदोलन। दुर्गाड़ी मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध को लेकर कल्याण में माहौल गर्मा गया है। क्या बकरी ईद के अवसर पर हिंदुओं को दुर्गाड़ी किले में प्रवेश करने से रोका गया है? हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध करने की चेतावनी दी गई है। ड्रोन से प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। दुर्गाड़ी क्षेत्र में पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। प्रदर्शन के मद्देनजर कल्याण शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पेट्रोल और डीजल के बाद सीएनजी की कीमत में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। छत्रपति संभाजीनगर शहर में वाहन मालिकों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब सीएनजी की कीमत में भी 2 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। चिकाल थाना इलाके में बीपीसीएल पंप पर सीएनजी की कीमत बढ़ी है। कल तक 101 रुपए प्रति किलो मिलने वाली सीएनजी की कीमत अब बढ़कर 103 रुपए 3 पैसे प्रति किलो हो गई है। पांडव काल के बाराव और दरगाह क्षेत्र को लेकर नए सिरे से विवाद के संकेत मिल रहे हैं। पुणे जिले के अंबेगांव तालुका के मंचर में पांडव काल के बारव और दरगाह परिसर को लेकर विवाद फिर से भड़कने के संकेत मिल रहे हैं। विधायक संग्राम जगताप और संग्राम बापू भंडारे महाराज ने बताया है कि ईद के अवसर पर नमाज अदा करने की वक्फ बोर्ड की अनुमति के विरोध में आज हिंदू जनक मोर्चा का आयोजन किया गया है। जलगांव जिले की 791 ग्राम पंचायतों के लिए आम चुनाव प्रचार जारी है। जलगांव जिले में जिन 791 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, उनके लिए जुलाई में आम चुनाव होने वाले हैं। 12 जून को होने वाली विशेष ग्राम सभा में इन 791 ग्राम पंचायतों के लिए आरक्षण किया जाएगा। इस चुनाव के लिए वार्डों की अंतिम संरचना 17 जुलाई को घोषित की जाएगी। जुलाई महीने में ग्रामीण राजनीति का माहौल गर्मा जाएगा। उम्मीदवारों ने पहले ही अपने अनुकूल वार्डों पर नजर डाल ली है। सिद्धि विनायक मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर प्रोजेक्ट से प्रभावित हो रहे नरदुल्ला टैंक मैदान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने इस मैदान पर प्रस्तावित पार्किंग स्थल का कड़ा विरोध किया है और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समूह इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक हो गया है। मैदान को बचाने के लिए सिद्धि विनायक मंदिर के पास मैदान क्षेत्र में एक भव्य मार्च का आयोजन किया गया है। नीट पेपर लीक मामले में 13वीं गिरफ्तारी देश भर में सुर्खियां बटोर रहे नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्रीय अपराध जांच ब्यूरो सीबीआई ने पुणे के एक निजी नीट मार्गदर्शन केंद्र के शिक्षक हर्षद शाह और लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे को गिरफ्तार किया है। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के मुख्य साजिशकर्ता प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे ने कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र प्राप्त किए थे। इस मामले में सीबीआई ने डॉक्टर शिरूरे से पूछताछ की और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शिक्षक भर्ती विज्ञापन पंजीकरण में प्रबंधन की उदासीनता। अब इस तिथि तक विस्तार शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती लंबे समय से ठप पड़ी थी, लेकिन फिर सरकार ने पवित्र पोर्टल लॉन्च करके भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसमें प्रबंधन स्तर पर कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सरकार संस्थानों में पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करना चाहती है। मीरा रोड में बकरी ईद विवाद पर रामदास अठावले का बयान। मुसलमानों के बकरी ईद त्योहार के मद्देनजर पिछले कुछ दिनों से मुंबई और आसपास के इलाकों में राजनीतिक माहौल काफी गर्मागर्म बना हुआ है। भाजपा ने मुंबई के कुछ रिहायशी इलाकों और सार्वजनिक स्थानों पर बकरियों की कुर्बानी देने का कड़ा विरोध किया था। इस विवाद ने मीरा रोड, घाटकोपर और गोरेगांव जैसे इलाकों में काफी तनाव पैदा कर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय मंत्री और आरपीआईए प्रमुख रामदास अठावले ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। 15 जून से कोंकण
रेलवे पर मानसून, समय सारिणी लागू होगी भारी बारिश। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और कम दृश्यता को देखते हुए कोंकण रेलवे ने हर साल की तरह इस साल भी मानसून का विशेष कार्यक्रम लागू करने का फैसला किया है। 15 जून से लागू होने वाले इस विशेष कार्यक्रम के अनुसार कोंकण मार्ग पर ट्रेनों की गति कम कर दी जाएगी, जिससे यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। उर्वरकों की बढ़ती कीमतों और कृषि विभाग की दमनकारी स्थितियों के कारण किसान चिंतित हैं। भारी बारिश, बदलते मौसम और जंगली जानवरों की समस्या से परेशान किसानों को खरीफ के इस मौसम में उर्वरकों की बढ़ती महंगाई से भारी झटका लगा है। वहीं यूरिया उर्वरक की खरीद बिक्री के दौरान यह शर्त लगाई जा रही है कि उर्वरक का 7 गुना अर्क निकालने के बाद ही दिया जाना चाहिए, जिससे किसान खेती बाड़ी छोड़कर अनावश्यक व्यापार में लगने को मजबूर हो रहे हैं। सावंतवाड़ी तालुका क्रय विक्रय संघ के अध्यक्ष प्रमोद गावड़े ने बताया कि इससे किसान बेहद असंतुष्ट हैं। जिंदा बमों का जखीरा बरामद हुआ, लेकिन आरोपी अभी भी फरार। रत्नागिरी तालुका के जामभारी गांव में हुए भीषण बम विस्फोट की घटना को 7-8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और नागरिक आश्चर्य और नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में जिंदा बम मिलने के बावजूद अभी तक एक भी संदिग्ध को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में आरोपी अभी भी फरार है, जिससे रत्नागिरी पुलिस की जाँच की गति पर सवाल उठ रहे हैं। गन्ने के किसानों के साथ साथ प्याज किसानों के लिए भी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने राज्य के गन्ना और प्याज किसानों को राहत दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार कल दिल्ली में थे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि, इथेनॉल कोटा में वृद्धि, प्याज की सीधी खरीद और 10 लाख प्याज की खरीद पर सहमति बनी। प्याज के बीज के निर्यात पर लगने वाले सरचार्ज और अन्य मुद्दों पर किसानों को न्याय मिलेगा। हापुस आम के बीमा नियमों में बदलाव की भी संभावना है। कोंकण विधानसभा सीट को लेकर महायुति में खींचतान चल रही है। कोंकण स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के लिए विधान परिषद चुनावों को लेकर महायुति के भीतर एक बड़ी खींचतान का माहौल है। इस सीट पर दावे को लेकर शिवसेना, शिंदे समूह, राष्ट्रवादी कांग्रेस, अजीत पवार समूह और भाजपा के बीच पर्दे के पीछे जोरदार खींचतान चल रही है और उम्मीदवारी को लेकर जबरदस्त संघर्ष की संभावना जताई जा रही है। हालांकि रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के स्थानीय निकायों में भाजपा और शिवसेना, शिंदे समूह के अपेक्षाकृत अधिक सदस्य हैं। मनोज जरंगे का अल्टीमेटम आज खत्म हो रहा है। मराठा आरक्षण से जुड़ी कुछ मांगे न माने जाने पर मनोज जरंगे पाटिल ने आमरण अनशन की धमकी दी थी। इसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी सहयोगी विधायक प्रसाद लाड 22 मई को अंतरवली सारथी पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई। यह चर्चा मीडिया के सामने और बाद में एक बंद कमरे में हुई। लाड ने यह आश्वासन देते हुए मुंबई के लिए प्रस्थान किया कि मनोज जरंगे पाटिल को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने का समय नहीं मिलेगा। शिवसेना के एक वरिष्ठ नेता के करीबी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना नेता और पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल के रिश्तेदार प्रशांत वाघ को देवगिरी बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई से 40 गांव समेत पूरे जलगांव जिले में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। 6 महीने पहले पूर्व सांसद उन्मेष पाटिल समेत 4 लोगों के खिलाफ 53 लाख रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद अब आर्थिक अपराध शाखा ने जाल बिछाकर प्रशांत वाघ को 40 गांव से गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं इस मामले की पूरी जानकारी। किसानों को 10 दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। राज्य में प्याज का मुद्दा इस समय काफी गर्मागर्म बहस का विषय बना हुआ है। किसानों को प्याज के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज एक सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि यह बैठक बेहद सकारात्मक रही। इस बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और अन्य मंत्री मौजूद थे। सरकारी प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में अमित शाह से करीब 45 मिनट तक बातचीत की। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।